ने कहा था कि कोई अगर ऐसा मुकदमा मेरे खिलाफ चल रहा हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके प्रतिनिधियों ने कागज़ दिखाए हैं, उसमें कहा है कि इन पर मुकदमा चल रहा है, दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रतिद्वंदी कहते हैं कि खानपुर की जनता को ठगा गया है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा जी, और मैं आपको बता दूं इस वक्त नेहरू स्टेडियम में हूं, जहां पर 61 कन्याओं की शादी होनी है। उमेश कुमार जी 61 कन्याओं का कन्यादान करने वाले हैं। कन्यादान महादान कहा जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, इससे खुशी का पल कोई हो नहीं सकता कि आप अनाथ और निर्धन कन्याओं का कन्यादान अपने हाथ से करें, उनका घर बसाने में आप सहयोग करें। और मेरी सभी क्षेत्रवासियों से, प्रदेश के लोगों से अपील है कि आप यहाँ आएं और आकर अपने हाथ से इन कन्याओं को आशीर्वाद दें। ये एक ऐसा भव्य समारोह इस बार किया जा रहा है जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 61 कन्याओं का, क्योंकि हमने जब हम विधायक बने थे तो हमने ये कहा था कि हम हर वर्ष 100 कन्याओं का विवाह समारोह कराया करेंगे। तो 42 हम पहले करा चुके हैं और 61 ये, तो 103 कन्याओं का विवाह हमारा पूरे वर्ष में संपन्न हो जाएगा। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आप सब लोग आएँ, हमारी इस खुशियों में, इन बच्चियों की खुशियों में आप शामिल हो हमारे साथ, इन बच्चियों को आशीर्वाद दें और आकर देखें कि किस तरह की ये स्टेडियम बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरा सजाया जा रहा है और भव्य तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ आकर हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हों। कल को क्या क्या रहने वाला है, कितने आदमी यहाँ पर आएंगे, कल को किस तरह का होगा, क्या क्या बनने वाला है सर? कुछ देखिए, क्या है कि 61 कन्याएं हैं और 61 ही वर हैं, तो सभी के परिवारों से लगभग 100 लोगों की लिस्ट है। तो एक जोड़े के साथ 200 लोगों के आने की संभावना है, तो 12,000 लोग तो सिर्फ वर और कन्या की तरफ से होंगे। इसके अलावा 8 से 10,000 कार्यकर्ताओं की, हमारे और हमारे क्षेत्रवासियों की, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथी सहयोगी जो हैं, उन सब के आने की संभावना, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 22 से 25,000 लोगों के आने की संभावना है। राजनीति से हट के भी आप लोगों के काम करते हैं, जनता के काम करते हैं, उस बात को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी वार चल रहा था सर, फेसबुक वार चल रहा था, वीडियो वार चल रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा कहना है कि कोई अगर आपके माँ बाप को गाली दे तो जवाब देना तो बनता है, और मैंने भी वही किया, मैंने सिर्फ जवाब दिया। बाकी मैं किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरा मानना है कि मैं अच्छे काम करूं, मैं लोगों की मदद करूं, समाज कल्याण के काम करूं, और जिसका भी जो सहयोग कर सकूं वो कर सकूं। मुझे राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। राजनीति में रहना आज मजबूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होकर ही आप सरकारी काम लोगों के करा सकते हैं, अन्यथा नहीं। वैसे तो काम हम वैसे भी कराने में सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है प्रतिनिधि के तौर पे आप काम कराते हैं तो आसानी से काम हो भी जाते हैं और अधिकारी आपकी सुनते भी हैं। आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि खानपुर की जनता को ठगा गया है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, चले जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी ऐसा है, अगर मैंने काम नहीं किया होगा या मैं काम नहीं कर रहा हूँगा तो चुनाव में जैसे जनता ने उनको जवाब दिया, ऐसे मुझे जवाब देगी। तो किसी की क्या प्रतिक्रिया है, कौन मेरी आलोचना कर रहा है, इससे मुझे कोई मतलब है नहीं। मेरे लोग संतुष्ट रहें, मेरी पब्लिक, मेरे जनता संतुष्ट रहे, मेरे कार्यकर्ता संतुष्ट रहें, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और बाकी तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव में पता लग जाएगा किसने काम किया और किसने काम नहीं किया। उमेश कुमार जी से जनता पूछ रही है, क्या 2024 का चुनाव उमेश कुमार जी लड़ने जा रहे हैं या नहीं? 2024 का चुनाव उमेश कुमार जी लड़ेंगे, ये जनता ने तय कर लिया है, और जनता इसका जवाब स्वयं देगी। मैं कौन होता हूँ चुनाव लड़ने वाला, और मैं कौन होता हूँ किसी को ललकारने वाला, और मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ कहने वाला। ये हम तो जनता के विधायक हैं। अगर
जनता उसमें एक सितारा और जोड़ना चाहेगी कि जनता का सांसद कहलाना चाहेगी, तो वो निर्णय लेगी और लड़ाएगी, और अगर जनता मना करेगी तो हम नहीं लड़ेंगे। आपने कहा था कि कोई अगर ऐसा मुकदमा मेरे खिलाफ चल रहा हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके प्रतिनिधियों ने कागज़ दिखाए हैं, उसमें कहा है कि इन पर मुकदमा चल रहा है, दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। FIR तो किसी के खिलाफ भी पंजीकृत हो जाती है, लेकिन उस FIR में हुआ क्या? पुलिस विवेचना करती है, विवेचना करने के बाद क्या होता है? सीधा सीधा वो तो कह रहे हैं कि भाई मानहानि का मुकदमा कर देना अगर ये झूठी है तो। हम क्या कह रहे हैं आपसे? जब मैं कुछ कह रहा हूँ उस बात का जवाब मुझे चाहिए। मैं मूर्खों के चलते हुए जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अगर मुझ पर मुकदमा हुआ है तो पुलिस ने विवेचना की होगी, विवेचना में मुझे दोषी या निर्दोष पाया होगा, उसके बाद अदालत ने कोई निर्णय लिया होगा। अगर मुझे अदालत निर्दोष करार देकर बरी कर चुकी है, पुलिस की रिपोर्ट में पूरी साजिश का खुलासा हो गया है, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और माननीय न्यायालय ने 48 पेज का आदेश जारी करते हुए मुझे बरी कर दिया, तो मैं दोषी कैसे हूँ? अब अगर कोई व्यक्ति उस मुकदमे के खिलाफ हाई कोर्ट जाता है कि ये मुकदमा चलना चाहिए, तो ये हाई कोर्ट तय करेगा कि निचली अदालत में मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। यही होता है ना। जब तक वो तय नहीं हो गया, मैं दोषी कैसे हूँ मुझे आप भी बता दीजिए, और ये वो मूर्ख भी बता दें जिनको, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जिनको ये नहीं पता होता। अब कुछ निकल जाएगा। बात नहीं, खुशी का मौसम है। कल को यहाँ पर 61 कन्याओं की शादी होनी है। और देखिए ये रसगुल्ले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर बाराती आएंगे उनके लिए बनाए जा रहे हैं, जो मेहमान आएंगे उनके लिए रसगुल्ले यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और आज उमेश कुमार जी ने यहाँ पर भट्टी पूजन भी कर दिया है, क्योंकि कल को सब आपको यहाँ पर व्यवस्थाएं मिलेंगी और कम से कम 25,000 लोगों का यहाँ खाना बनने जा रहा है। आइए सरकार, आप भी आ जाइए। क्या कहेंगे, कल को ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, भैया के साथ में ही है हम लोग भी, जैसा भैया कहेंगे। ठीक है, आगे क्या कहेंगे सर? आपने भट्टी पूजन भी कर दिया है। ये गुलाब जामुन बन रहे हैं, ये लोग बैठे हैं, ये सारी टीम जो है सब लोग दिल से, क्योंकि एक तो होता है हलवाई का ये काम सोच के करना कि मुझे अपना काम करना है, और एक होता है कि भाई हम ऐसी बेटियों के लिए, ऐसी कन्याओं के लिए काम कर रहे हैं जिनका कोई है और इनका कोई नहीं है। तो सब लोग दिल से लगे हुए हैं, सारी टीम आप देखिए पूरी रात यहाँ पर लोग लगे हैं। ये हमारे वरुण जैन जी हैं, ये यहाँ पर कार्य देख